शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कामरान अली अपनी नई वीडियो व्यूज़ ऑन न्यूज़ के साथ आपके सामने हाज़िर हूं। दो ख़बरें लेकर आया हूं। इन ख़बरों से पहले मेरी गुजारिश है कि हमारे वो नाज़रीन जो 18 साल से कम उम्र के हैं वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि इसके अंदर वो वाक़यात बयान किए गए हैं जो मैं नहीं समझता कि 18 साल से कम उम्र के लोग जो हैं इसको सुने। बहरहाल ये इस्लाही वीडियो है, हमारी बनाना इसको मजबूरी थी। वाक़यात इस किस्म के हैं और कुछ चीज़ें हम आपको ऐसी शो करेंगे जिसका दिखाना भी आपको ज़रूरी है बतौर प्रूफ के देखें किस हद तक जो है सबूत दिए गए, लेकिन इन जो है हमारे सिस्टम ने किस तरीके से जराइम पेशा लोगों को जो है वो आज़ाद कर दिया और उनको बिल्कुल एक छोटी और माइनर सज़ा दी गई। और दूसरी बात यह है कि इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों वो हमारा मकसद किसी की पगड़ी उछालना नहीं, हमारा मकसद जो है वो ये है कि हम इसके अंदर इस्लाह का पहलू निकालें, क्योंकि हम जैसा कि पहले भी आपको बताते हैं कि हमारी वीडियोस का मकसद हमारे माशरे की बेज़ाब्तियाँ, इदारों की बेज़ाब्तियाँ उनको पॉइंट आउट करना है ताकि ये मुल्क एक बाइज़्ज़त बावकार मुल्क बने और हम इन बेज़ाब्तियों को दूर करने के लिए हुकाम बाला की तवज्जो हासिल कर सकें। तो अज़ीज़ दोस्तों दो ख़बरें हैं। पहली ख़बर है सलमा ब्रोही नाम की एक ख़ातून जो सहवन शरीफ शद्दाद कोट कंबर फेज़ोन ब्रोही की रहने वाली थी। तो उसके वालिदैन ने अज़ीज़ दोस्तों उस लड़की की शादी जो है नादिर नाम के एक शख्स से की, लेकिन ये लड़की उसके साथ नहीं रही और भागकर एक और लड़का है निसार ब्रोही उसके पास आ गई। उसके बाद जब इसके वालिदैन को ये बात पता लगी तो इसके वालिदैन ने लड़के के नाम पर FIR दर्ज करवा दी कि ये लड़का हमारी लड़की को अगवा करके ले गया है। उसके बाद ये लड़की जो है उस लड़के के साथ ख़ुद पुलिस स्टेशन में पेश होती है और ये 14 जनवरी का वाक़या है। 14 जनवरी 2020 के अंदर ये लड़की थाने आती है, जिसे SHO साहब जो हैं वो लेकर वहाँ के जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद इम्तियाज़ भुट्टो की अदालत में पेश करते हैं। वहाँ पर लड़की जब अपना बयान रिकॉर्ड कराने लगती है तो ये जो भुट्टो साहब हैं, इम्तियाज़ भुट्टो जुडिशल मजिस्ट्रेट, ये सबको कमरा अदालत से बाहर निकाल देते हैं और लड़की को कहते हैं कि मैं इसका बयान तन्हाई में अकेले में लूँगा, कहीं ये किसी के दबाव में नहीं। तो ये उस लड़की को अदालत में अपने चैम्बर में ले जाते हैं और वहाँ लड़की के बयान के मुताबिक एक जज साहब उसको मुख्तलिफ़ हीलों बहानों से हाथ लगाने लग जाते हैं, छूने लग जाते हैं और फिर इसके बाद ज़बरदस्ती या ब्लैकमेल करके दबाव में लाकर उसकी असमत दरी करते हैं। जब ये सब कुछ हो जाता है तो जज साहब आप जब ये कार्रवाई कर रहे होते हैं तो उस वक्त भी वो ये शर्त रखते हैं कि अगर तुम अपने शोहर के साथ जाना चाहती हो तो तुम्हें मेरे साथ ये बुरा फेल करना होगा। जिस पर ये लड़की ब्लैकमेल हो जाती है, ये मजबूर हो जाती है, तो वो इसके जाल में जज के फंस जाती है। जब ये लड़की वापस आने लगती है तो जज इसको धमकी देता है कि ये बात अगर तुमने बाहर निकाली तो इसके संगीन नताइज होंगे। ये लड़की बहरहाल जब बाहर आती है तो वो निसार ब्रोही नामी लड़का जो इंतहाई तेज़ तरार लड़का है और उसने बहुत अच्छा और शानदार काम किया, लड़की को मीडिया के सामने ले आया। जब मीडिया भी वहीं पर मौजूद था, लड़की ने सारा किस्सा मीडिया के ऊपर बयान कर दिया और ये बात जो है मीडिया के ज़रिए सिंध हाई कोर्ट तक चली गई और इस तरीके से सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब इसका सो मोटो एक्शन लेते हैं। उसके अंदर फौरी तौर पर इन जज साहब को सस्पेंड कर दिया जाता है और उनका ये लेटर जो ऑर्डर है वो हमारी पीछे स्क्रीन में चल रहा है, जिसमें उसको सस्पेंड किया जाता है। उसके बाद आज इस लड़की को मेडिकल के लिए फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भेजा जाता है। उसके कपड़े, उसके ड्रेसेस जो हैं उनको वो फोरेंसिक किया जाता है। फोरेंसिक होने के बाद ये कपड़े और उस लड़की के जो
वो उस वक्त वो उसके ज़ेब तन थे, वो भी हमारी स्क्रीन पे चल रहे हैं। और उसके अलावा जब उसकी फोरेंसिक रिपोर्ट आती है, लड़की की फोरेंसिक होती है, तो उसमें जो मेडिकल रिपोर्ट DNA रिपोर्ट है जो हैंड रिटन है वो भी हमारे पीछे स्क्रीन पे इस वक्त चल रही है। उसके अंदर वाज़े तौर पर ये लिखा गया है कि लड़की के साथ ज़्यादती की गई है और उसके लड़की की असमत दरी हुई है। उसके बाद जब जज साहब अब को जो है अबूरी ज़मानत करवा लेते हैं, जब अबूरी ज़मानत करवा के शामिल तफ्तीश होते हैं तो वो मेडिकल कराने को तैयार नहीं होते और मुख्तलिफ़ हीले बहाने लैतो लाल से काम लेते हैं। उसमें वो अदालत को कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान की लेबॉर्ट्रियों पे एतमाद नहीं, मैं गवर्नमेंट की किसी फोरेंसिक लेबॉर्ट्री से मैं ये टेस्ट नहीं कराऊँगा, मेरा ये टेस्ट अमेरिका की लेबॉर्ट्रियों से करवाया जाए। उस पर अदालत उन्हें ये कहती है कि ठीक है, हमें इस चीज़ पे कोई एतराज़ नहीं, अमेरिका से जो लेबॉर्ट्री का ख़र्चा आएगा आप वो बर्दाश्त करें, हम वहाँ से आपकी रिपोर्ट को कबूल करेंगे। उस पर भी जज साहब, ये जो मुलजिम जज साहब हैं, मुलजिम इम्तियाज़ भुट्टो साहब, उनको एतराज़ होता है। अदालत फिर उनको एक और कराची के बड़े हॉस्पिटल का रेफ़र करती है, वो उससे भी इनकारी होते हैं। बहरहाल ये जज साहब बहुत सी तारीख़ों पे हील, हुज्जत, लैतो लाल और मुख्तलिफ़ बहानों के ज़रिए मामले को लटकाते हैं, टालते हैं। उसमें हमारे ये जो DSP वहाँ के औरंगज़ेब अब्बासी हैं, उन्होंने जो इस टीम में जो इनकी इन्वेस्टिगेशन थी वो अदालत को ये कहते हैं कि इनकी अबूरी ज़मानत को कैंसिल किया जाए, इनको गिरफ़्तार करवाया जाए, ये हमारे साथ तफ्तीश में कोऑपरेट नहीं कर रहे, ये अपना DNA टेस्ट नहीं करवाने में हमारी मदद कर रहे। इस तरीके से ये मामला लटकता जाता है। उसमें अदालत जो है डेट पर डेट इनको देती रहती है। बहरहाल फिर एक स्टेज ऐसी भी आती है कि लड़की के ख़ानदान पर दबाव डाला जाता है और लड़की अपनी स्टेटमेंट चेंज करती है। उस स्टेटमेंट के चेंज करने का भी पीछे एक न्यूज़ चल रही है, वो आपके चल रही है, आप पढ़ सकते हैं कि लड़की की उसमें ये कह रही है कि मैंने गुस्से में आकर जज साहब के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया। बहरहाल इस केस के अंदर बेशुमार ट्विस्ट आते हैं, बेशुमार और मोड़ हैं और उसके अंदर ऐसी वीकनेसेस हैं जिसमें पुलिस की वीकनेस भी मौजूद है, जिसमें जज साहब की चालाकियां मौजूद हैं। यही जज साहब जब खुद अदालत में थे तो इन्हीं फोरेंसिक लेबॉर्ट्रियों के ऊपर फैसले देते रहे, जिनकी अब वो फोरेंसिक लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट को ऑथेंटिक नहीं समझते। ये तो इस मुल्क का कानून है कि इस मुल्क में ये दस्तूर रहा है कि चीफ़ जस्टिस साकिब निसार ने एक बहुत ही बड़े सियासतदान के कमरे से ये शराब की 2 बोतलें पकड़ी, तो जब फोरेंसिक रिपोर्ट उसकी आई तो उसमें एक में शहद को ज़ाहिर किया गया, एक में जैतून को ज़ाहिर किया गया। इस हद तक तो वो ख़दशा बिल्कुल इस मुल्क में ये ख़दशात हैं और ये होता है कि लेबॉर्ट्रियों के अंदर रिपोर्ट्स को चेंज किया जाता है। लेकिन यहाँ पर दोहरा मेयार है कि जज साहब उस वक्त जब खुद फैसले करने की पोजीशन में होते हैं तो उस वक्त तो वो उस लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट को मानते हैं, लेकिन इन जो है जब अब अपनी बारी आती है तो उनको उस पर एतमाद नहीं होता। तो इस मामले के अंदर ये केस इतना ज़्यादा, इस केस में ट्विस्ट हैं कि आखिर जो है वो फ़ैसला जो अदालत की जानिब से अब आया है 1 साल के बाद, वो ये है कि ये जज साहब सिर्फ़ किसी भी सरकारी नौकरी के अहल नहीं हैं, इनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अब यहाँ के ऊपर अदलिया के ऊपर उंगली उठाई जा रही है कि इनके ऊपर ज़्यादती केस की सज़ा इन्हें नहीं दी गई। तो इसमें जो शवाहिद जज साहब के सामने आए होंगे उन्होंने उसी पे फ़ैसला दिया होना है। और ज़ाहिर है कि जिस तरीके से पुलिस और जज साहब की आंख मचोली, जो जज साहब मुलजिम जज साहब हैं उनका जिक्र कर रहा हूँ, आंख मचोली चल रही थी, उसके अंदर लाजमन कहीं ना कहीं मिली भगत का पॉइंट था, जिसकी वजह से ये जज साहब गिरफ्त में आने से बच गए। तो अज़ीज़ दोस्तों, यहाँ पर मैं अपना एक वाक़या आपको बताता हूँ और इंतहाई दिलखराश वाक़या है कि मैं एक बार अपने दोस्त के साथ गाड़ी में जा रहा था, वो दोस्त मरहूम हो चुके हैं, तो उनको कॉल आई किसी की जानिब से कि आपने फ़लाँ जगह से मेरी एक हेल्प करें, 2 लड़कियां हैं, उनको उठाकर मेरे वहाँ पे इस्लामाबाद में एक पोश इलाके के फ़्लैट में लेकर आएँ। अब वो
मैं भी उनके साथ था। तो हम लोग गए, उन 2 लड़कियों को उठाया वहाँ से, और उनके साथ एक छोटा बच्चा भी था। हम वहाँ पे इस्लामाबाद के एक पोश इलाके के फ़्लैट में गए। वहाँ पर जब लिफ्ट में हम चढ़ रहे थे तो वो जो हज़रत आए जिन्होंने फ़ोन किया था, तो वो मुझे पता लगा कि ये जज साहब हैं। तो जब जज साहब ने इतनी शर्म और इतनी हया नहीं की कि बात उन्होंने लिफ्ट के अंदर हम लोगों के सामने ये की कि ये लड़की को कहते हैं कि ये बच्चा जो है हमें परेशान तो नहीं करेगा। उस पर लड़की ने कहा कि ये मेरी साथ में नंद आई हुई हैं, मेरे मियाँ की बहन है, ये इस बच्चे को संभाल लेंगी। तो जब हम फ्लैट में जाते हैं तो वो उस लड़की के मियाँ की बहन उस बच्चे को ले लेती है, और जज साहब उस लड़की को अंदर एक कमरे में ले जाते हैं। मैं थोड़ा सा उसमें मेरे अंदर तजस्सुस पैदा होता है, तो मैं उस वक्त थोड़ा सा जर्नलिज़म से भी मेरा ताल्लुक़ था। एक डेली न्यूज़पेपर के अंदर, प्रोमिनेंट पेपर में मैं बतौर नुमाइंदा काम कर रहा था। तो उसमें मैंने जब थोड़ा सा प्रॉब किया तो पता लगा कि जो ख़ातून अंदर जज साहब के साथ बेडरूम में गई है, उसका मियाँ चेक डिसऑनर के केस में जेल के अंदर है। 489F की FIR उस पर दर्ज है, जिसकी वजह से अब जज साहब ने ये शर्त लगाई है कि तुम मेरे साथ वक्त गुजारो बेड के ऊपर, तो मैं तुम्हारे मियाँ को बरी कर दूँगा। तो उसके ऊपर जो है ये इतना दिलखराश वाक़या था कि भाभी को जो है नंद साथ लेकर आई हुई है, और भाभी अपने मियाँ को बचाने के लिए, बहन अपने भाई को बचाने के लिए अपनी भाभी को एक दरिंदे के आगे डाल रही है। तो ये माशरा जो है इस हद तक बिगड़ चुका है कि ये वाक़यात हमारे माशरे के अंदर होते हैं। इसी किस्म का अज़ीज़ दोस्तों, मैं दूसरा दिन मैं ये 2-3 वाक़यात आप इसको इसलिए सुना रहा हूँ कि ये इंतहाई दिलखराश वाक़यात हैं, और इनका मेरी ज़िंदगी के ऊपर बहुत बड़ा और बहुत गहरा असर पड़ा था। कि एक पुलिस वाले जो हमारे मकामी थाने का था, वो शख्स जो है वो इंतहाई ही बदकार आदमी था। वो खूबसूरत लड़कों को हम जिन्स परस्ती का शिकार करता था। उसके अंदर पर वो जो लड़का उसको पसंद आता था, उसको चोरी डकैती या किसी में नॉमिनेट करवा के थाने में ले जाता था और उसको इस्मत दरी करता था। और इससे भी वो बाज नहीं आता था। अगर उसकी माँ या बहन, अगर वो कोई खूबरू है, तो वो उसको ब्लैकमेल करके उसकी माँ या बहन को भी अपने बिस्तर पर लाता था। एक वाक़या इस किस्म का हुआ कि वो माँ खुद चल कर हमारे पास आई। उस माँ ने हमें अपनी रुदात सुनाई कि मेरा बेटा जो है इस पुलिस वाले ने एक चोरी के केस में अंदर बंद कर दिया है, और मैं जब पहले मेरे बेटे से उसने दोस्ती लगाई, फिर उसको वो इस तरीके से उसने ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद उसको चोरी के मुकदमे में थाने में बंद किया हुआ है, और अब वो मुझे ये शर्त लगा रहा था कि आप जो है अपनी बेटी को, यानी उस लड़के की खूबसूरत बहन को मेरे बिस्तर पर लाएं, तो सुबह तक ये बेटा आपके घर में होगा। और माँ ये वादा करके जाती है कि मैं रात के टाइम आपके पास अपनी बेटी रात के लिए छोड़ जाऊंगी। लेकिन माँ थी, वो ये काम कैसे कर सकती थी। वो माँ उस पुलिस वाले के पास जाती है रात के वक्त। वो कहती है कि मैं इतनी हिम्मत नहीं रखती कि मैं अपनी बेटी को तुम्हारे सामने फेंक दूँ, तुम मेरे साथ जो करना है कर लो, वो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। उस पुलिस वाले ने उसकी माँ के साथ सारी रात ज़्यादती करता है। ज़्यादती करने के बाद उसको भेजता है, तो वो कहती है कि अब तुम मेरे बेटे को सुबह रिहा कर दो। तो वो कहती है कि मैंने तो डिमांड जो तुम्हारी बेटी की थी वो तुमने नहीं अभी तक फुलफ़िल की। तुम तो खुद आई हो, ये तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो। जब तक तुम अपनी बेटी को नहीं भेजोगी उस वक्त तक मैं आपके बेटे को रिहा नहीं करूँगा। तो इस तरीके से अज़ीज़ दोस्तों उनके साथ इंतहाई बुरा सलूक होता है, और हमने उनकी मदद भी करने की कोशिश की, लेकिन लोग डरे हुए होते हैं, गरीब लोग होते हैं, वो पुलिस की दुश्मनी नहीं मोल लेना चाहते। तो वो ये इलाका छोड़कर बेटे की रिहाई के बाद ना जाने किस जगह ना मालूम मकाम पर शिफ्ट हो जाते हैं। इसी तरह एक और वाक़या है, एक वकील साहब का वाक़या जो मेरा चश्मदीद वाक़या है कि पुलिस एक आदमी है जो जेल के अंदर बंद है, और उसकी बीवी के पास वकील के पैसे नहीं हैं अपने मियाँ को छुड़ाने के लिए, और छोटे मोटे केस में बंद है। तो वकील के पास वो मिन्नत करती है कि तुम मेरे केस मियाँ की ज़मानत
करवाओ, तो उस पे वो उसके साथ इसी किस्म की शर्त रखता है और वो आए दिन बार बार उसको रातों को उसकी बीवी को बुलाता है और फिर वो जानबूझकर उसके मियाँ की रिहाई नहीं करता कि अगर इसका मियाँ रिहा हो जाएगा तो ये मेरे पास आना बंद हो जाएगी। ये तो इस तरीके से एक छोटे से केस में जिसमें एक रात भी एक शख्स जेल में नहीं रह सकता, वो कई माह तक जेल में रहता है। तो ये एक हमारे माशरे का बदनुमा पहलू है, बदनुमा दाग है जो हमारे माशरे के अंदर बेरा रवि और ऐसा सिस्टम राइज है जो ब्लैकमेलिंग का सिस्टम है, जो मुल्क में गरीब को रिलीफ नहीं देता, वो गरीब को तंग करता। और इन 2, 3, 4 ऐसे और कई वाक़यात हैं जिन्होंने मेरी ज़िंदगी के ऊपर बड़ा बुरा असर डाला। अब उस पुलिस वाले का हमने जो मामला है उसके साथ हमने काफ़ी ज़्यादा चले भी, लेकिन उन लोगों ने जब हमारा साथ छोड़ दिया तो हम मजबूर हो गए, क्योंकि जब मुद्दई नहीं चलता तो दूसरा फिर उसमें कुछ नहीं कर सकता। लेकिन उसका नतीजा ये निकला कि वो पुलिस वाला आज तक उस थाने के अंदर एक लॉबी बनाए बैठा हुआ है और हमारे ख़िलाफ़ कोई ना कोई खेल खेलता और रचाता रहता है। तो अज़ीज़ दोस्तों, अब इसमें दूसरी ख़बर की तरफ हम आते हैं। दूसरी ख़बर जस्टिस जावेद इकबाल साहब की है कि तैयबा गुलनामी जो एक ख़ातून है उसके ऊपर एफ़आईआरें हैं जो कटी हैं और नैब के अंदर वो कुछ मसाइल में फंसी है, जिसमें जस्टिस जावेद इकबाल साहब को वो मिलने जाती है और वो ख़ातून जो है उनको ट्रैप करती है और कुछ ऐसी फोश किस्म की गुफ्तगू है जो रिकॉर्ड हुई है, जो गैर अखलाकी गुफ्तगू है, जिसका लिंक मैंने आपको अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और उसके बाद वो वीडियो रिलीज़ कर दी जाती है, जिसके बाद नैब जो है वो एक प्रेस रिलीज़ शो करती है। प्रेस रिलीज़ जो है वो जारी करती है, जो हैंड रिटन प्रेस रिलीज़ है, जिसको मैं पीछे चला रहा हूँ अपनी स्क्रीन के अंदर। और उसके बाद वो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाती है कि ये ब्लैकमेलर ग्रुप है और इनके ऊपर बेशुमार एफ़आईआर्स हैं और कुछ एफ़आईआर जो हैं जिनका रिकॉर्ड भी वो लगाती है जो मेरे पास मौजूद है और वो एफ़आईआर पीछे चल भी रही हैं। उनमें एक एफ़आईआर 406 की जो है वो शालीमार थाने में है, दूसरी 406/34 मारगला में है, तीसरी एफ़आईआर तनोर थाना में 395/365 और 384/386 जो है ये एफ़आईआर फ्रॉड, खुर्द-बुर्द, अगवा बराए तावान और डकैती, ब्लैकमेलिंग, इससे रिलेटेड ये एफ़आईआर्स हैं, जिसमें ये जो है इन पर इल्ज़ाम है कि ये मुख्तलिफ़ महकमों के ऑफ़िसर्स बनकर जो है ये लोगों को लूट मार करते हैं। तो अब इसके अंदर जब मैंने एफ़आईआर्स को गौर से देखा तो ये एक ही तारीख़ को दर्ज हैं। आप पॉज़ करके ये देख सकते हैं कि जितनी एफ़आईआर्स हैं वो एक ही दिन में मुख्तलिफ़ थानों में दर्ज हुई हैं। ये भी एक सवालिया निशान है जिसके बाद ये जब वीडियो रिलीज़ होती है तो ये केस जो है एक और एफ़आईआर दर्ज कर नैब करवा देती है कि हमें ब्लैकमेल किया जाता है। और अब वो केस चलते चलते वो ख़ातून जो है उस केस से बरी हो गई है, तैयबा गुलनामी। और उसके बाद अब देखें कि उसके अंदर ब्लैकमेलिंग जो है नहीं साबित हो सकी तो तब ही वो बरी हुई है। और दूसरी बात है कि वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये वीडियो जो है डब्ड है, फैब्रिकेटेड है, लेकिन इस किस्म का भी कोई प्रूफ वहाँ पे उस ख़ातून के ऊपर ज़ाहिर नहीं हुआ। ज़ाहिर है अगर वो होता तो वो बरी ना होती, लेकिन उस ख़ातून को भी अगर गुफ्तगू को सुना जाए तो बड़ी से बड़ी जो ख़वातीन हैं, जो लेडीज़ हैं, शैतान जो है औरत के धोखे में बड़े से बड़े नेक इंसान को भी गुमराह कर देता है। ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन इसके अंदर अज़ीज़ दोस्तों उसके बाद जो एक अजीब वाक़या है, जो वो भी मैं फ़ेसबुक का लिंक अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ कि तैयबा गुल नाम की जो खातून है उसका मियाँ जो है वो जिस तरीके से अपनी सफाइयाँ दे रहा है कि भाई ये और एक वीडियो पैगाम जारी कर रहा है और इंतहाई खौफज़दा है। और जो वीडियो बनाने वाले हैं आप उनकी आवाज़ सुने, इंतहाई करख्त लहजे में उसे एक बुलवा रहे हैं, तो उससे भी साफ साबित होता है कि उनको वो मजबूर किया जा रहा है कि इस किस्म की वीडियो जारी करो। और उसमें जस्टिस जावेद साहब को बड़ा कहा जा रहा है कि वो हमें बेटों की तरह समझते हैं, तो उसको आप देखें। तो अज़ीज़ दोस्तों इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाएं। हम बड़ी मेहनत करते हैं तो तब ये एक वीडियो बनती है, तो उसके अंदर हमारी हौसला अफजाई इसी में है कि आप हमारा साथ दें ताकि हमारी ये आवाज़ अक़ाम बाला तक पहुँचे और ये मुल्क बदरे और दुनिया के सामने बावकार मुल्क जो है और बाइज़्ज़त मुल्क पाकिस्तान हम दुनिया के सामने पेश कर सकें। वमा अलैना इल्लल बलाग।